हेलो माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेमंत एससीईआरटी। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस। तो आइए जी, आज स्टार्ट करते हैं अपनी आस्क सीरीज का सेशन नंबर 2 फटाफट से। लास्ट वीडियो में हमने कहां तक कर लिए थे क्वेश्चंस कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 6 तक। आइए जी क्वेश्चन नंबर 7 पे। सर ये कौन से पेज पे है? हाँ जी जरूर बताएंगे जी। हमने बोला था क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं बताएंगे, पेज तो भैया जरूर बताएंगे। पेज है 2.80। कौन सी बुक का है? ये है टीएस ग्रेवाल, एडिशन है 2020 का। तो आ जाओ जी फटाफट से इसको करते हैं सॉल्व करने से पहले क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना भी यार बड़ा जरूरी है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। कह रहे फर्म है किसी की, ए और बी की दोनों पार्टनर है उसमें। शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। कह रहे हैं क्या है वहां पे जी, ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। चलिए जी इतनी बात हमें समझ आ गई। दे हैड गिवन लोन टू द फर्म ऑफ 30,000 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कह रहा है कि जो लोन है कितने का, 30,000 का। ये किसने दिया है? ए एंड बी दोनों ने दिया है। किसको दिया है जी? फर्म को दिया है। और ये जो लोन दिया है इन्होंने कौन सी रेशियो में दिया है? 3:2 रेशियो में दिया है, क्योंकि इसने बोल दिया ना यहाँ पे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ऑन 1 अक्टूबर 2019। ये जो लोन दिया है जी, ये कौन सी डेट को दिया है? ऑन 1 अक्टूबर 2019। सही है। आगे देखिए क्या कहता है। कह रहा पार्टनरशिप डीड है जो, क्या है वो साइलेंट है। ठीक है, इतनी बात हमें समझ आ गई। तो यहाँ पे जो प्रोविजंस अप्लाई होंगे वो कौन से अप्लाई होंगे? बिल्कुल सही जवाब यार, आपको सब कुछ पता है यार, कितने इंटेलिजेंट हो तुम। यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। ठीक है, तो कह रहा है पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन पे क्या है? पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो इस केस में क्या होगा? 6% लगेगा कि नहीं लगेगा? चलो अभी आगे देखते हैं उसको। फ्रॉम पार्टनर्स, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स पे पार्टनरशिप डीड है जो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल शांत है। कह रहा है कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म। इंटरेस्ट पेबल by the firm to the partners assuming the firm closes its book every year on 31st March। ठीक है जी, 31st मार्च को ही करते हैं हम। ठीक है, तो हमने कितनी चीजें देख ली। पीएसआर है 3:2। लोन क्या है? लोन ए और बी ने फर्म को दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो इंटरेस्ट पे करेगी वो कौन पे करेगी? भाई साहब फर्म पे करेगी। इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये क्या है? ये खर्चा हो गया ना फर्म के लिए, एक्सपेंस फॉर फर्म। ठीक है, तो खर्चा हो गया ये, तो कौन सा प्रोविजन अप्लाई कर जाएगा? भाई साहब ध्यान से बिल्कुल याद कीजिए, एट द रेट 6% पर एनम वाला प्रोविजन यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि भाई इन्होंने दिया कितना कितना लोन है। ठीक है, तो ए के हिस्से का और बी के हिस्से का लोन निकाल लेते हैं फटाफट से। ठीक है जी, तो हम देख लेते हैं ए के हिस्से का कितना लोन आया। ए के हिस्से का लोन कितना आएगा? ए के हिस्से का लोन आएगा 3/5 ऑफ 30,000 और बी के हिस्से का लोन आएगा 2/5 ऑफ 30,000। तो बताओ जी इसका क्या आंसर आ गया? 3/5 ऑफ 30,000, 5 6 30 हो गया, ये 6 3 18। तो ये हो गया जी आपका 18,000। तो 18,000 का लोन किसने दिया है? ए ने दिया है फर्म को। ठीक है, अब बी का निकाल लो जरा। 2/5 ऑफ 30, 5 6 30, 2 12। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 12,000। यानी 12,000 लोन जो है बी ने फर्म को दिया है। सही है, बिल्कुल सही है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है। तो आ जाओ इंटरेस्ट ऑन लोन निकालें। इंटरेस्ट ऑन लोन, चलो जी, तो इंटरेस्ट ऑन लोन निकालते हैं। सबसे पहले हम किसके लिए निकाल लेते हैं? ए के लिए। ए ने लोन कितना दिया है? 18,000। तो 18,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना है जी? रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 6%। ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हमारे प्रोविजंस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अप्लाई होंगे, और उसमें कहता है वो 6% का क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। तो हम 6% का ब्याज लगाएंगे। बस जी बस निकाल दो यार, बस खत्म करो यार, आंसर निकाल के खत्म करो इसको। ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा ये? ठीक है, इसमें और क्या होगा? इसमें मल्टीप्लाई होगा 6/12। क्यों कर रहा हूं मैं 6/12? क्योंकि यहाँ पे तुमने पढ़ा नहीं क्या, 1 अक्टूबर को क्या दिया है? लोन दिया है। सही है, तो 6/12 होगा, आधे साल के लिए निकलेगा ये। तो ये कितना आ गया?
बताओ कितना आ गया, 6 2 12, 2 9 18, 6 9 54, तो ये आ गया 540। ठीक है, अब निकालते हैं हम बी का। बी का कितना आएगा, बी ने कितना दिया है, 12,000 लोन दिया है, तो 12,000 लो यहाँ पे। कितना परसेंट, 6%। आगे क्या करूं, आगे करो 6/12। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि दोनों ने उसी डेट को तो दिया है। बिल्कुल जी बिल्कुल उसी डेट को दिया है, हमने कब मना किया। तो ये कितना आ गया, 6 2 12, 2 6 6 36, तो ये आ गया 360। और टोटल हमारा कितना आ गया, ये टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा आ गया 5 6 7 8 और 9, ये हो गया 900। तो ये आ गया जी टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, जो कौन पे करेगी, फर्म पे करेगी पार्टनर ए और बी को। सही है, बहुत बढ़िया है। चलो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, इसको फटाफट से देख लो वीडियो पॉज करके। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कौन से पेज पे है, सेम पेज है जी, सेम पेज है। पेज नंबर तो मतलब ऐसे जानना है जैसे बस क्या है ना। पेज है आपका 2.80, एडिशन है जी 2020 TS ग्रेवाल। ठीक है, चलो इसका भी सॉल्यूशन हम ही करेंगे, मिलके करेंगे। चलो जी, तो क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो हम लिखते जाएंगे एक्स और वाई हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जी 2:3। सही है, विद कैपिटल्स ऑफ 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। कैपिटल कितनी है जी इनकी, इन भाई साहब की है 2 लाख, इनकी है 3 लाख। बिल्कुल सही कह रहा है। ऑन 1 अक्टूबर 2019 एक्स एंड वाई गेव लोन्स ऑफ 80,000 and 40,000 रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। ठीक है, तो क्या कह रहा है यहाँ पे, एक्स ने लोन दिया कितना 80,000 और वाई ने लोन दिया कितना 40,000। किसको दिया, फर्म को दिया। ठीक है, फर्म को दिया इन्होंने लोन, कौन सी डेट को दिया, 1 अक्टूबर को दिया। ठीक है, ध्यान रखना 1 अक्टूबर को दिया 2019। तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च कितना टाइम हो गया, ये हो गया 6 मंथ्स। तो आप जो भी इंटरेस्ट निकालेंगे वो 6 मंथ्स का निकलेगा, इतनी बात तो क्लियर है। सही है, 1 अक्टूबर देखते ही यार बिल्कुल दिमाग में बैठा लो 6 महीने का निकालना है। बाकी वैसे आपको ध्यान रखना है टाइम पीरियड का, मैं आपको बस 1 अक्टूबर का बता रहा हूँ। ठीक है जी, तो हमें ये पता चल गया 6 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन जरा। आगे कह रहा है शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेट केसेस। अब इसने कुछ केस दे दिए। केस 1 में कह रहा है इफ द प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 21,000। प्रॉफिट इंटरेस्ट से पहले, इंटरेस्ट से पहले, बिफोर इंटरेस्ट, ये सभी में बिफोर इंटरेस्ट है, ध्यान देना। ठीक है, तो क्या कह रहा है, बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 21,000। सही है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम है इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना। तो हम सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन निकालते हैं यहाँ पे। सही है जी, चलो केस 1 लिखना स्टार्ट करते हैं और उसका निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। केस 1, ठीक, केस 1 में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 21,000। सही है, इंटरेस्ट ऑन लोन हम निकाल लेते हैं जरा, और वो कितना निकल के आएगा, एक्स का निकालो जी पहले। एक्स ने कितना दिया है, 80,000 दिया है। तो 80,000 इंटू कितना परसेंट कितना लगेगा भाई साहब, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। बताओ जी, इंटरेस्ट ऑन लोन निकालने के लिए इंटरेस्ट भी तो चाहिए, तो इंटरेस्ट कितना लगेगा। क्वेश्चन में देखो कुछ नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है इंटरेस्ट के लिए, पार्टनरशिप डीड के लिए भी साइलेंट है। तो जब क्वेश्चन साइलेंट हो आप अज्यूम कर लोगे जी डीड तो है ही नहीं। ठीक, आपने अज्यूम कर लेना है डीड है नहीं, तो पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई होंगे, तो हमारा 6% का ही रेट लगेगा। तो कितने महीने के लिए लगेगा, ये हमने यहाँ पे देख लिया था, अभी 6 महीने के लिए लगेगा। तो इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ, 6 महीने के लिए लगेगा। तो ये कितना आ गया बता दो जरा मेरे को फटाफट से। ये आ गया आपका 6 2 12, 2 4, 6 4 24, तो ये आ गया आपका 2400। अब वाई का भी निकाल लो जरा ऐसे ही, वाई का बताओ कितना कितना आएगा। वाई का है जी कितना, वाई ने लोन दिया है 40,000 का, तो 40,000 मल्टीप्लाइड बाय
6% मल्टीप्लाइड बाय 6/12। ठीक है, इसमें भी सेम ही तो होगा मेरे भाई। तो ये कितना आ गया जरा बताओ। 6 2 12 हो गया, 2 2 4 हो गया, तो 6 2 12, ये हो गया 1200। ठीक, तो टोटल कितना आ गया ये 3600। ये क्या है हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी पेड बाय फर्म। किसको देना है? टू एक्स एंड वाई। चलो जी, तो यहां पे हमने देखा टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ गया 3600 रुपए। अब देखो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 21,000। इसमें से मैं क्या हटाऊं कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स आ जाए मेरे। मैं हटा दूंगा यहां से इंटरेस्ट ऑन लोन, जो मेरा टोटल कितना आया है 3600। ठीक, तो ये कितना आ गया? ये आ गया आपका 400 इधर आ गया, ये आ गया 17। ठीक है, तो 17,400 आ गया। चलो जी डिस्ट्रीब्यूट कर दो फटाफट से। किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है ये? एक्स और वाई में। तो एक्स और वाई रेशियो देखो क्या है 2:3। ठीक है, तो कैसे करोगे डिस्ट्रीब्यूट? 2/5 ऑफ किसका? 17,400 का। ठीक, और इसका 3/5 ऑफ 17,400। सही है, तो बताओ जी कितना कितना आ गया ये आ गया 5 से अगर मैं इसको काटूं तो 5 3 15 हो गया, 24 हो गया, तो 5 4 20, 3480 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आएगा 6960 आएगा। ऐसे ही ये भी कितना आएगा? ये सेम आएगा 3480, इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3 से तो कितना आ गया 10440 आ गया। ठीक है, देखना यार सही है। 3 8 24, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। ठीक, तो ये मैंने क्या कर दिया प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आफ्टर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द प्रॉफिट्स जो हमें दिए हुए थे बिफोर इंटरेस्ट। ठीक है, ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट था तो हमने क्या निकाला प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। चलो केस 1 हमने कर लिया अच्छे से सॉल्व। फटाफट से केस 2 सॉल्व करते हैं। अब फटाफट से केस 2 सॉल्व करेंगे। केस 2 क्या दिया है? केस 2 में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट सिर्फ चेंज दिया हुआ होगा हमें, बाकी पूरा क्वेश्चन हमारा ऐसे ही चलेगा। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दे रहा है ये कितना 3000। ठीक है, 3000 ये है जी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन। पता है मुझे, बिल्कुल पता है कितना है 3600। तो ये आ गया मेरा 3600। यहां पे मेरा क्या आ गया लॉस आ गया 600 का। ठीक, ये मेरा आ गया लॉस 600 रुपए का। लेकिन मुझे लॉस भी तो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ये थोड़ी है कि ऐसे ही छोड़ देंगे, लॉस आया तो ऐसे थोड़ी छोड़ दोगे। ऐसे कैसे छोड़ दोगे? नुकसान है तो भैया दोनों झेलो। एक्स वाई करो जी बंटवारा। 2/5 3/5 600 कितना कितना आ गया बताओ मुझे फटाफट से। 5 1 5, ये हो गया 120, तो ये आ गया 240 और ये आ गया 360। ठीक है, तो ये हमने नुकसान का बंटवारा कर दिया। आ जाओ केस 3 पे। चलो भाई केस 3 पे आ जाओ। ऊपर देखते हैं केस 3 में क्या कह रहा है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कह रहा है 5000 है, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट मैंने ले लिया 5000। यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर दूंगा मैं सीधा सीधा। इंटरेस्ट ऑन लोन तो सेम रहेगा कितना 3600, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 1400। ठीक, 1400 क्या आया मेरा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। अब मैंने इसको क्या करना है? इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस किस में? एक्स और वाई में। तो करो डिस्ट्रीब्यूट फिर, मेरे से क्यों पूछ रहे हो। 2/5 हो गया, ये 3/5 हो गया। सही है, तो ये मल्टीप्लाई कर दो 1400 से, तो बताओ कितना कितना आ गया। ये 5 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 5 2 10, 280 यानी आ गया 560। ये भी 280 होगा, तो 280 इंटू 3 कितना आ गया 840। ठीक, केस 3 भी हमारा हो गया सॉल्व। फटाफट से करते हैं केस 4। केस 4 में क्या दे रहा है ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। लॉस दे दिया जी, लॉस आ गया जी। लॉस बिल्कुल बदल गया क्वेश्चन भाई साहब, दिमाग हिल गया हमारा तो। ठीक है, तो लॉस बिफोर इंटरेस्ट दे रहा है ये, तो इसमें से लॉस घटाऊंगा मैं तो लॉस बढ़ जाएगा।
ठीक है। देखो लॉस बिफोर इंटरेस्ट दे रहा है 1400 रुपए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे लॉस बिफोर इंटरेस्ट 1400 रुपए, माइनस करूंगा मैं इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन, ये ऑलरेडी नेगेटिव होता है लॉस, ठीक, नेगेटिव वैल्यू है ये, इसमें से मैं माइनस कर रहा हूं कितना 3600, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, साइन हो गया माइनस, तो लॉस आफ्टर इंटरेस्ट आ गया मेरा कितना 3 4 5, ये हो गया 5000, 5000 का नुकसान टोटल। इसको हम डिवाइड करेंगे किस में, एक्स और वाई में, ठीक। एक्स के हिस्से में कितना जाएगा 2/5, वाई के हिस्से में कितना जाएगा 3/5, तो डालो इनके हिस्से में फिर फटाफट से 5000 5000, ये आ गया 2000 और ये आ गया 3000, सही है। तो ये क्या हो गया, ये नुकसान हो गया, ये क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, और ये क्या है, ये भी नुकसान है, ठीक। तो ये हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर कौन सा, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे फटाफट से 9th क्वेश्चन करेंगे जी। अब हम 9th क्वेश्चन कौन से पेज पे दिया है बता दो एक बार, तो 9th क्वेश्चन आपका सेम ही तो पेज है यार, 2.80, मतलब हर बार पेज नंबर पूछना है ना, 2.80 ही है ये, सही है। तो आ जाओ सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, आ जाओ। बैट एंड बॉल, ठीक है, आ जाओ बैट बॉल खेलेंगे अब। बैट बॉल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3। बैट बॉल आर पार्टनर्स जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है जी 2:3, बिल्कुल सही। कैपिटल्स भी दिए भाई साहब ने, कैपिटल्स बता रहा है 1,20,000 बैट की है और बॉल की है 60,000। कह रहा हूं 1 अक्टूबर 2019, दोबारा से 1 अक्टूबर पे आ गए ये। बैट एंड बॉल गेव लोन्स ऑफ 2,40,000 एंड 1,20,000, तो लोन टू फर्म कितना दिया है, इसने दिया है 2,40,000 और बॉल ने दिया है 1,20,000। ये लोन कब दिया इन्होंने, ये लोन दिया इन्होंने 1 अक्टूबर 2019 को, सही है। यानी इंटरेस्ट कितने का निकलेगा हमारा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6 मंथ्स का निकलेगा। इतनी बात समझ आ गई। चलो, बैट हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस फॉर अ मंथली रेंट ऑफ 5,000। बैट ने क्या करा, बैट ने रेंट पे दिया, किसको, फर्म को, अपनी प्रॉपर्टी उसने रेंट पे दे दी, जिसके लिए फर्म उसको क्या पे कर रही है, रेंट पे कर रही है, कितना 5,000 रुपए, ठीक है। तो फर्म के लिए क्या है, ये खर्चा है जी, ये जो रेंट वो बैट को दे रही है वो क्या है, फर्म के लिए एक खर्चा है, सही। तो सही है, 5,000 रुपए वो दे रही है उसको रेंट, और ये क्या दिया है, मंथली है या एनुअल है, ये मंथली है, ध्यान रखना। तो मैं क्या निकालूंगा, मैं एनुअल फिगर निकालूंगा इसकी, ठीक है। तो एनुअल फिगर कितनी आएगी इसकी, मैं इसको क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 से, तो 5,000 इंटू 12 60,000, 5 इंटू 12 इज 60,000, ठीक। याद है ना वो बात बिल्कुल इनिशियल में जो हमने करी थी, मंथली फिगर्स को आपको कन्वर्ट करना है किसमें भाई साहब, एनुअल में। बट एनुअल का मतलब ये नहीं है कि आंखें बंद करके बिल्कुल तुमने एक मंत्र पढ़ा ओम भूर्भुवः स्वः और बिल्कुल ये एनुअल फिगर बना दिया, ऐसे नहीं करना। बिल्कुल अच्छे से देख लेना वो रेंट कितने महीने का दे रहा है, 8 महीने का, 10 महीने का, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है पूरे साल ही रेंट पे करा है इसने मंथली, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाइड बाय क्या कर रहे हैं, 12 कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए 60,000 आ गया, सही है। कह रहा है लॉस है जी बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट 9,000। देखो लॉस दिया है इसने बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट, यानी रेंट और इंटरेस्ट से पहले का लॉस है ये, ठीक है। इसमें से अभी घटा नहीं है रेंट और इंटरेस्ट, तो कितना दे रहा है लॉस ये 9,000, सही है। समझ में आ रही है बात, ये जो लॉस दिया है 9,000 का, ये रेंट और इंटरेस्ट से पहले का लॉस है जी, ठीक है। इसमें से अभी ये दोनों चीजें घटी नहीं हुई, ये माइनस नहीं हो रखी, अभी इनसे पहले की चीज बता रहा है ये 9,000, ठीक है जी। चलो तो अब करते हैं फटाफट से अपना क्वेश्चन स्टार्ट। सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, सबसे पहली चीज मेरे को इंटरेस्ट ऑन लोन निकालनी है। निकालो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना कितना आएगा, बैट का निकालो और बॉल का निकालो। बैट का कितना आएगा, बैट का निकालते हैं जी इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन इसने दिया है 2,40,000
रेट कितना लगेगा? दिया है रेट क्या क्वेश्चन में? रेट नहीं दिया, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिया हुआ। मैं अज्यूम कर रहा हूं पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट शैल अप्लाई, देयरफॉर 6% ही लगेगा। और कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। तो ये कितना आ गया? बताओ जी, अमाउंट बताओ कितना आ गया ये। मेरे को अमाउंट से मतलब है। तो 6 2 12, 2 1 2, ये हो गया 7200। ठीक है, ये आ गया 7200। अब आ जाओ बॉल पे। बॉल ने कितना लोन दिया है? 1,20,000। 6% के हिसाब से कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। तो कितना आ गया ये? इसका आधा आ जाएगा, क्योंकि ये आधा है ना इसका 2,40,000 का, तो ये भी आधा ही आएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 3600। तो यानी टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना पे करना है फर्म को, पार्टनर्स को? ये पे करना है 10,800 रुपए। ये कौन पे करेगा? दिस इज इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी पेड बाय फर्म। किसको? टू बैट एंड बॉल। ठीक है, ये फर्म ने पे करना है बैट और बॉल को, ध्यान रखना। तो पहली चीज इंटरेस्ट ऑन लोन तो हमने निकाल ली। दूसरी चीज क्या है? हमारा रेंट है, जो हमने कितना निकाला था? यहां पे अभी निकाला तो था मेरे भाई, कितना? 60,000। ठीक है, ये रहा ना 60,000। तो अब दो चीजें हमारी निकल चुकी। और है कुछ क्वेश्चन में? और कुछ नहीं है यार क्वेश्चन में। तो करो इसको फटाफट से डिवाइड। कैसे डिवाइड करेंगे? यहां पे हमें दिया है लॉस। क्वेश्चन में लॉस कितना दिया है? लॉस दिया हुआ है बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट 9,000 रुपए का। तो मैं ले रहा हूं इसको 9,000। इसमें से मैंने क्या हटाना है? इसमें से मैं हटा दूंगा सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना निकाला हमने? 10,800। और क्या हटाऊंगा मैं इसमें से? रेंट भी हटाऊंगा इसमें से। ठीक है, तो वो कितना आ गया? वो है 60,000। तो बताओ कितना टोटल आया लास्ट में इसका निकल के? 9,000 माइनस 10,800। देखो ये माइनस फिगर है, बताते नहीं हो तुम, क्योंकि ये क्या है? लॉस है। ठीक, तो ये भी माइनस फिगर, ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो ये तीनों चीजें क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी आके। तो ये कितना आ गया? 79,800। 79,800 ये है क्या भाई साहब? ये है आपका लॉस है, ये लॉस ही निकल के आ रहा है। ठीक है, किसके बाद? आफ्टर रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि आपको पहले बिफोर दिया था, अब मैंने दोनों माइनस कर दिए, तो अब क्या आ गया? आफ्टर रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो अब ये जो लॉस आया है ये क्या ऐसे ही पड़ा रहेगा? ऐसे कैसे पड़ा रहेगा? ये दोनों शेयर करेंगे। अब लॉस को भाई साहब झेलो। ऐसे कैसे नुकसान आ गया? क्यों? चलो इनमें बांटो फटाफट से, ऐसे थोड़ी ना आना चाहिए लॉस। तो 79,800 का कितना हिस्सा बैट के पास जाएगा? 2/5। ये 2/5 मैंने कैसे कर दिया? क्योंकि यार यहाँ पे देखो ना, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया ना 2:3। ठीक है मेरे दोस्त, बिल्कुल जी। चलो, तो इसका आ गया 79,800 इंटू 2/5, और इसके हिस्से में आएगा 79,800 इंटू 3/5। तो बैट के हिस्से का लॉस और बॉल के हिस्से का लॉस फटाफट से निकालो। ये आएगा 31,920 और इसका हिस्से का आ जाएगा 47,880। सही है। चलो जी, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे होता है समाप्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसका पेज नंबर भी बताऊंगा मेरे भाई, रुक जा सबर रख। 2.81। ठीक है, कौन सा एडिशन? सेम एडिशन। अब एडिशन थोड़ी ना चेंज करूंगा मैं। ठीक है, तो एडिशन है आपका 2020 टीएस ग्रेवाल। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट से। अखिल एंड बिमल यानी ए और बी, ठीक है, इन दोनों ने क्या करा है? इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। मैं साथ के साथ लिख रहा हूं। ठीक है, अखिल गेव लोन टू द फर्म। लोन टू फर्म कह रहा है अखिल ने दिया है 1 लाख। ठीक है, कौन सी डेट को? 1 अक्टूबर को। ऑन द सेम डेट द फर्म गेव लोन टू बिमल। लोन बाय फर्म। ठीक है, तो लोन बाय फर्म कितना? 1 लाख रुपए।
सही है। आगे कह रहा है दे डू नॉट हैव एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट, कोई एग्रीमेंट नहीं है इनका, ठीक है। तो हम क्या अज्यूम करेंगे, हम 6% अज्यूम करेंगे, ठीक है जी। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं है इनका इंटरेस्ट का। आगे देखिए, अखिल हैड ऑल्सो गिवन हिज पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर फर्म्स गो डाउन एट अ मंथली रेंट ऑफ 5000। अब अखिल ने प्रॉपर्टी दी है, अखिल ने प्रॉपर्टी दी है यानी फर्म के लिए क्या होगा, खर्चा होगा, ठीक है। तो रेंट कितना है इसकी प्रॉपर्टी का, रेंट है जी 5000, मंथली है, ध्यान देना मंथली रेंट। तो मैं क्या कर दूंगा इसको मल्टीप्लाइड बाय 12, तो ये कितना होगा 60,000। तो रेंट मेरा 60,000 होगा पूरे साल का, सही। आगे देखो, फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 1,03,000, प्रॉफिट कितना है 1,03,000 बिफोर एडजस्टमेंट्स। इन सब एडजस्टमेंट से पहले का प्रॉफिट है, तो अभी हमें एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। चलिए जी फटाफट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 1,03,000, इसमें से मैं क्या माइनस करूं, सबसे पहले मैं हटाऊंगा रेंट को, क्योंकि रेंट फर्म पे करेगी ना पार्टनर को, पार्टनर ए को, ठीक है। रेंट कितना है ये देखो 60,000, ठीक है। तो 60,000 माइनस कर देंगे, और क्या हटेगा यहां से, और हट जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। कौन सा इंटरेस्ट ऑन लोन हटाऊंगा मैं, इंटरेस्ट ऑन लोन वो हटेगा जो फर्म पे करेगी। और फर्म कौन सा पे करेगी, ये वाला पे करेगी या ये वाला पे करेगी, भाई साहब ये वाला तो फर्म रिसीव करेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोन फर्म ने दिया है, तो इंटरेस्ट बी पे करेगा फर्म को, समझ आई बात। लेकिन इस केस में केस ए ले लेता हूं, इसको केस बी ले लेता हूं। लेकिन केस ए में क्या होगा, क्योंकि लोन ए ने फर्म को पे किया है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म ए को पे करेगी, सही है। तो उस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए खर्चा हो गया, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको यहां से हटा दूंगा। कितना आ गया ये इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो कितना आएगा, ये निकाल लेते हैं। 1,00,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, इसने ऊपर बोला था भाई साहब कोई एग्रीमेंट कुछ नहीं है, दे डू नॉट हैव एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई होंगे एंड दे विल मेक इट टू 6%, ठीक है। लोन कब दिया था भाई ने, 1 अक्टूबर को दिया था, तो 6 महीने के लिए निकाल लेंगे। कितना आ गया ये आ गया आपका 3,000, सही है, 3,000 ये आ गया। और कुछ है यहाँ पे, लोन बाय फर्म नहीं, ये तो इनकम है, रेंट हटा दिया हमने, लोन वाला हटा दिया पोर्शन। चलो जी इसका कर लेते हैं फटाफट से टोटल। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 1,03,000 में से 60,000 63,000 3 गया, 1,00,000 ये आ गया 40,000। 40,000 क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, या डिविजिबल भी कह सकते हो यार, कोई नहीं, डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। 40,000 है, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा ए और बी में, कितना कितना आ जाएगा, ए के हिस्से में आएगा 3/5, बी के हिस्से में आएगा 2/5। तो निकालो 3/5 ऑफ 40,000 और इसमें निकालो 2/5 ऑफ 40,000। बताओ कितना कितना आ गया, 583, ये आ गया 24,000 और ये कितना आ गया 16,000। सही है, बिल्कुल सही है। यहां पे एक जरा नोट भी लिख लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। एक नोट लिख लो जरा, इंटरेस्ट ऑन लोन कौन से केस में, लोन गिवन बाय फर्म टू बी will be paid by B to firm, therefore it will be an income for किसके लिए, फर्म, ठीक है, क्योंकि ये इनकम हो गई इसके लिए, सही है। therefore it will be an income for firm and not चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, ये वर्ड ध्यान है आपको, बिल्कुल जी ध्यान है, बहुत अच्छी बात है। therefore it will not be, it will have no treatment here, ठीक है। इस केस में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, जबकि देखो अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात आई गई
तो अब बहुत अच्छी बात हो गई यार, ये तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात आ गई। यानी जो ये वाला इंटरेस्ट ऑन लोन है, कौन सा 3000, समझ रहे हो 3000 कौन सा है ये वाला, ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है भाई साहब। ये ध्यान रखना है इस बात को, एप्रोप्रिएशन नहीं है ये, तो ये पे करना ही करना है। सही है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ये, बिल्कुल सही है जी। तो चलो आज हमने कितने क्वेश्चन करे, देखो आज हमने कितने सारे क्वेश्चन कर लिए, है ना, आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। तो चलो आई होप आपको आज की बात समझ आई होगी, जो भी हमने क्वेश्चंस करे हैं, जो भी बातें करी हैं वो आपको अच्छे से समझ आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, अच्छे से दिल लगा के पढ़ाई करेंगे, अपना, अपने भाई बहनों का, फैमिली का, पेरेंट्स का, सबका ख्याल रखिए, खूब अच्छे से मेहनत कीजिए यार, बहुत अच्छे से पढ़िए, कुछ नहीं रखा लाइफ में। कोरोना वोरोना का बहाना छोड़ दो, अब पढ़ाई करना शुरू कर दो, क्योंकि कभी भी आपके सिर पे एग्जाम का डंडा पड़ जाएगा ना, तो फिर भूल जाओगे कोरोना वोरोना को। ठीक है, तो अपना बिल्कुल तैयारी रखो, खूब अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो, जो मर्जी वीडियो देखो, जहां से आपको समझ आ रहा है वो आप देखो। मैं ऐसा कह ही नहीं रहा हमारी वीडियोस देखो, लेकिन अगर कोई एक बच्चा भी देख रहा है हमारी वीडियो, तो यार वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर लगे कि शेयर करने लायक है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, बाकी हम सारे क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, आप उसकी बिल्कुल भी टेंशन ना ले, मैं इस चैनल को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे एक ही बच्चा इस चैनल को देखता रहे। बिल्कुल सही है जी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत अच्छे से रहिए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार। चलो ओके बाय, टेक केयर।